प्रयागराज में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के आपसी विवाद से आप सब परिचित है ही। अब ठीक ऐसा ही मामला हल्द्वानी से भी सामने आ रहा है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बैठा एक शख्स खुद को पत्नी द्वारा सताए जाने की बात कहकर रुआंसा हो जाता है, उसका गला भराता है। दरअसल इस शख्स का नाम है नितिन जैन, जो कि हरिद्वार का रहने वाला है। नितिन ने बताया कि उनकी पत्नी सुरभि गुप्ता है, कि जो कि इस वक्त हल्द्वानी के गोलापार स्थित राजकीय महाविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात है। नितिन का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पीएचडी कराने में हर तरह से सपोर्ट किया, लेकिन अब जब पत्नी प्रोफेसर बन गई है तो वो उनसे लड़ने झगड़ने लगी है और यहाँ तक कि उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया है। मेरा नाम नितिन जैन है, मैं हरिद्वार का निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम सुरभि गुप्ता है, जो आजकल राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी गोलापार में कार्यरत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में। मैं 2011 से हरिद्वार में सुरभि के साथ रह रहा हूँ और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। 2011 में मैंने एक फ्लैट सुरभि के नाम कराया था और कुछ अमाउंट भी सुरभि को 6 लाख रुपए नंबर 1 में और बाकी कुछ कैश में उसको दिया था। उसकी पीएचडी कराने में मेरा पूरा हो रहा है, मैंने पूरा सपोर्ट किया है और सब तरह से खर्चा वर्चा मैंने किया है और उसे एक फ्लैट और जो घर का सारा सामान है वो सब दिलवाया। और 2014 से हम साथ रह रहे थे, मतलब जब रजिस्टर्ड मैरिज हो गई थी उसके बाद से हम साथ रह रहे थे। 2016 में हमारी एक पुत्री हुई, उसके बाद से उसका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, बच्चे को मारना पीटना और उस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होने लगी। फिर उसने मुझे घर से ये कह के निकाल दिया कि भाई ये फ्लैट मेरे नाम है तो तुम इस घर से चले जाओ। नितिन ने अपनी पत्नी पर तमाम आरोप लगाए। उनका कहना है कि पत्नी को एक फ्लैट भी दिलवाया जहां वो साथ रह रहे थे, लेकिन फ्लैट पत्नी के नाम से लिया था तो पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनका कहना है कि हम दोनों की एक पुत्री भी है। वर्ष 2018 से उनका तलाक का केस भी चल रहा है। केस दर्ज होने के बाद वो हर महीने सुरभि को कोर्ट के आदेश पर खर्चे के लिए 25,000 रुपये प्रति माह भी देते आए हैं। वहीं नितिन ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी उन पर गलत आरोप लगाकर केस दर्ज करवा रही है। उसने फिर मैं उस घर से चला गया। फिर उसके बाद जब उसकी नौकरी लग गई तो उसने उसका खर्चे का 125 का केस डाल दिया, जिसमें मेरे को पता नहीं लगा उसका, और उसको एक्स पार्टी करा के 25,000 रुपये महीना का खर्चा बांध दिया। मैं उसको 2 साल तक लगातार देता रहा। जब नौकरी का मैंने उसके बाद पेपर लगाए कोर्ट में फिर भी उसके बाद भी कोई मेरे को रिलीफ नहीं दिया गया। कोर्ट पेपर लगाने के बाद भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर भी मैं 25,000 रुपये 2 साल तक लगातार देता रहा, लेकिन उसके बाद उसने कोर्ट में आना बंद करा तो फिर मैंने पैसे देने बंद कर दिए। फिर करते करते वो आज 10 लाख रुपए लगभग इकट्ठे हो चुके हैं। 3 साल हो गए उस चीज़ को। इसका बीच में मुकदमा खारिज भी हुआ है इस चीज़ को लेके कि ये नहीं पहुंची, तो मुकदमा खारिज भी हुआ, लेकिन ये फिर रिस्टोर करा लेती थी। और उसके बाद अब इसने मेरे पे 125(3) का मतलब उन 10 लाख रुपए का रिकवरी का डाल दिया है। और यहीं पे कभी हरिद्वार में, कभी रुड़की में, कभी हल्द्वानी में पुलिस थानों में मेरी गलत हर जगह थाने चौकियों में मेरी गलत कंप्लेंट देती रहती है। मेरे खिलाफ गलत मुकदमा भी दर्ज कराया है और गलत जितनी भी वो एप्लीकेशन है गलत सलत देती रहती है, कभी कोर्ट में कभी कुछ। मेरे को मेरी बच्ची से नहीं मिलाया जा रहा है। मैं बहुत बार एप्लीकेशन भी दे चुका, कोर्ट का ऑर्डर भी हो चुका है कि भाई मिलवाया जाए, लेकिन नहीं मिलवाते। नितिन ने पत्नी की पीएचडी और नौकरी पाने के तरीके पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अपने कागजातों में सुरभि ने मेडिकल सर्टिफिकेट सहित तमाम अन्य दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। उनकी मूल तैनाती रुद्रप्रयाग में थी, लेकिन किसी तरह अधिकारियों से मिलीभगत के चलते उसने दुर्गम से सुगम में अपनी तैनाती करवा ली। और फिर बच्ची को अगवा करने का मेरे पे इल्ज़ाम लगाती है कि भाई मैंने बच्ची को अगवा करने की कोशिश करी और वो मेरे को देखती है तो बीमार हो जाती है, जबकि वो मुझे पहचानती भी नहीं बच्ची, क्योंकि ये मेरे से मिलाती ही नहीं है तो पहचाने की। बताइए कितने साल से हैं आपकी पत्नी को, कितने साल हो गए आपकी शादी को? हमारी रजिस्टर्ड मैरिज 2014 में हो गई थी, वैसे हम 2011 से साथ हैं। अच्छा, और आप किस प्रकार से आपको प्रेम करती हैं और आप उनको और क्या क्या आरोप लगा रहे हैं? जो उनकी नौकरी लगी उस पर भी कुछ आपका कहना है? हाँ, उसको लेके मैंने बहुत सारी RTI लगवा रखी हैं, बहुत सारे RTI के जवाब मेरे पास आए हुए हैं। उसमें बहुत सारी गड़बड़ें हो रखी हैं उसकी नौकरी में। जैसे मानो उसने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया हुआ है जब ज्वाइनिंग करी है, उसको रुद्रप्रयाग डिग्री कॉलेज दिया गया है, जबकि वहाँ पर सीट खाली नहीं थी, उसके लिए स्पेशली खाली करके रुद्रप्रयाग दिया गया है। उसके बाद हल्द्वानी जो सुगम क्षेत्र आते हैं इनमें इसकी भर्ती दी गई है, जबकि ये दुर्गम क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकली थी और 10 साल तक दुर्गम में रहना था। लेकिन इसने गलत तथ्य पेश करके विधायक मंत्रियों से अपनी साठगांठ करके गलत तरीके से इसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया है और गलत तरीके से नौकरी कर दिया और कई दस्तावेज़ों में इसने गलत तरीके से दस्तावेज लगा के PhD भी प्राप्त किया। नितिन जैन ने अपनी पत्नी के खिलाफ मोर्चा खोला और शादी से मुक्ति के साथ ही बेटी की कस्टडी की भी मांग की है। वहीं उन्होंने अपनी पत्नी से जान का खतरा होने का भी आरोप लगाया है।
मेरी पत्नी का नाम सुरभि गुप्ता है, जो आजकल हल्द्वानी राजकीय महाविद्यालय गोलापार में असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में कार्यरत है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, पुलिस से, न्याय से, क्या न्याय चाहते हैं? मैं इन्हें न्याय चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे को दिलाई जाए और मेरे को सुरभि से मुक्ति दिलाई जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका हूँ। ये बार केस कचहरी इसने जानबूझ के केस हल्द्वानी में ट्रांसफ़र करा लिए, ताकि मेरे को यहाँ पे जान से भी खतरा है, और ये इसके जानने वाले यहाँ बहुत लोग हैं और इसके पीछे से बैक सपोर्ट काफ़ी है, तो इसीलिए ये गलत तरीके मेरे को कहीं फंसा भी सकती है। क्या एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर भी उनका है? हाँ, रुद्रप्रयाग, जब ये रुद्रप्रयाग, इससे पहले रुद्रप्रयाग थी, तो वहाँ पे अपना पति बता के एक संदीप शर्मा करके हरिद्वार का बंदा है, उसको अपना पति बता के इसने वहाँ पे दिखाया हुआ था, जो मकान मालिक है। मैंने उससे पता करा था, तो उन्होंने बताया कि एक छोटा बंदा करके आता है, वो उसको इसने पता ही बताया हुआ।